दोस्तों, हम आज आपको देवों की भूमि हरिद्वार में हुए एक ऐसे अनोखे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां अचानक से 16 साल की लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। दोस्तों, सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य घटना है। कहते हैं कि यदि एक बार महादेव की कृपा किसी पर हो जाए तो वो भवसागर को पार कर लेता है। ऐसा ही महादेव के परम भक्त के साथ हुआ। तो आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक नागा साधु की कुटिया थी। वो नागा साधु महादेव भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे और साधु पूरे दिन महादेव के मंत्रों का जाप करते रहते थे। दोस्तों, हरिद्वार से दूसरे गांव से एक रीना नाम की लड़की रोज उस साधु के लिए खाना लाती थी। उसके बाद ही अन्य साधुओं को रीना खाना खिलाती थी। एक दिन रीना साधु के लिए देर से खाना लाई तो बाबा ने कारण जानना चाहा। रीना बोली, आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसलिए मुझे देर हो गई। वो दिव्य साधु बोला, बेटी, लोग तो भगवान के नाम से भवसागर को पार कर जाते हैं, तो एक नदी नहीं पार कर सकती। रीना पर बाबा की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वो सुबह सुबह बाबा के द्वार पर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, रीना, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? रीना बोली, बाबा, आपने ही तो भगवत नाम का सहारा सुझाया था। आज उन्हीं का नाम लेकर नदी पार कर गई। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। उस साधु ने भगवत नाम का उपदेश दिया तो था, परंतु उन्हें स्वयं उसके इतने बड़े प्रभाव का भान नहीं था। उन्हें लगा कि रीना उनसे ये बात हास्य में कह रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने रीना को लेकर नदी किनारे पहुंचे तो वो चमत्कार देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। रीना भगवान का नाम लेते हुए सहजता से नदी पार करने लगी। बाबा ने रीना को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश भर दिया, परंतु तूने भगवान को अपना करके दिखा दिया। निष्पाप हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारते हुए तो वो भी उनके सहारे के लिए उपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची अनसुनी कहानियां।